हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम रैंसमवेयर अकीरा के बारे में बात करेंगे। दैट इज़ अ बिग थ्रेट टू साइबर सिक्योरिटी। Cyber security is a very important topic for the exam. This is my social media. You can connect me anywhere because I feel together we can make a huge difference. तो जानेंगे अकीरा क्या है, सर्ट क्या है, क्या थ्रेट्स इससे हो सकती हैं, कहाँ पे नुकसान ऑलरेडी हो चुका है. सो येस, इट कम्स अंडर साइबर सिक्योरिटी. प्रीलिम्स के लिए दिस नेम इज़ इम्पॉर्टेंट कि कई बार यूपीएससी पूछता है लेटेस्ट कौन सा रैंसमवेयर आया है, या प्रीलिम्स में पूछा जाता है हाउ डज इट वर्क, तो नीचे आपको 3-4 स्टेटमेंट्स दिखेंगी लाइक दैट. मेंस के लिए नॉट मच, बट मे बी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ऐसे आ जाए, वहाँ पे यू कैन मेंशन अबाउट इट. नाउ द कॉन्टेक्स्ट. पहले तो सर्ट का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया. सो वी राइट इट एज CERTIN. IN इज फॉर इंडिया. तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, इन्होंने हमको वार्निंग जो है इस रैंसमवेयर अकीरा के बारे में दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थ्रेट है ये. और स्पेशली अमेरिका में बहुत लोग इसके विक्टिम्स हुए हैं. कॉर्पोरेट नेटवर्क्स, जो बड़ी बड़ी आपकी कंपनीज होती हैं, उनका बहुत सारा डेटा होता है, उस पर ये लोग अटैक कर रहे हैं. और जैसे ब्लैकमेलिंग होती है ना, कि किसी का डेटा चुरा के उसको ब्लैकमेल करना कि हमारी बात मानो, हमको पैसे दो, नहीं दोगे तो हम तुम्हारा डेटा दुनिया को दिखा देंगे या डार्क वेब पे बेच देंगे. डार्क वेब पे भी मैंने वीडियो बनाया था, वो आप चेक कर सकते हो. तो गुड़गांव पुलिस ने इसके बारे में अलर्ट जारी किया है. गुड़गांव में तो वैसे भी अभी खैर हरियाणा में आप देखेंगे ऑलरेडी टेंशन चल रही हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी राइट. तो क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है इस तरह की साइबर थ्रेट्स जो रहती हैं. हम लोगों को जिनका कोई ऐसा डेटा नहीं है, बहुत छुपाने वाला, बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, इस तरह के रैंसमवेयर का खतरा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को होता है. सो ऑब्वियसली रैंसमवेयर तो एक तरह का मालवेयर ही है. ये सॉफ्टवेयर में ये आपके इन्फेक्ट कर जाएगा आपके कंप्यूटर को, अनऑथोराइज्ड एक्सेस इसको सिस्टम्स की मिल जाएगी. जैसे कंपनीज होती हैं तो अपने काम का, अपने डेटा का एक्सेस अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं, डिपेंडिंग कि किसका क्या रोल है उसको वो एक्सेस दिया जाता है. तो ये एक्सेस अनऑथोराइज्ड एक्सेस ले लेता है, डेटा चोरी कर लेता है, और बेसिकली ये लोग साइबर क्रिमिनल्स हैं. और देन रैंसम की डिमांड करते हैं, पैसों की या जो भी उनको चाहिए उसकी डिमांड करते हैं. तो एडवाइजरी जो इशू हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने कहा है कि पर्सनल डेटा चोरी करते हैं, उसको एनक्रिप्ट करते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं. और अगर कोई पैसा देने से मना करता है तो उसका डेटा ये लीक कर देते हैं या डार्क वेब पे दे देते हैं. तो अकीरा इज़ अ रैंसमवेयर. यूएस कनाडा में मार्च में इसी साल 2023 में हम बात कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों का और ऑर्गेनाइजेशंस का जो डेटा है वो चुराया, और उनके विक्टिम्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहे, और सेंसिटिव डेटा इन्होंने चुराया है. नाउ लेटेस्ट एडवाइजरी के अकॉर्डिंग विंडोज़ और लिनक्स डिवाइसेस पे ये दोनों को ही टारगेट करते हैं. और जब अपना एक्सटेंशन छोड़ के जाते हैं तो दैट इज़ लाइक .akira एक्सटेंशन, तो आपको पता रहेगा कि इन्फेक्ट हो गया, तो इस तरह से आता है. और जब अकीरा इन्फेक्ट करता है, कैसे इन्फेक्ट करता है डिवाइसेस को, कि कोई फिशी ईमेल आ गया, आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, डाउनलोड हो गया डेटा, कोई भी इस तरह का अटैचमेंट आएगा और आपके कंप्यूटर में, ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर में चला जाएगा, मैलिशियस कोड डाउनलोड हो जाएगा. इन्फेक्ट होने के बाद विंडो शैडो वॉल्यूम कॉपीज़ ये बनाता है और सारा डेटा वहाँ से चुरा लेता है, इनक्रिप्ट कर लेता है, और पीछे से एक नोट रह जाता है. इस तरह का एक नोट जो है वो ये पीछे छोड़ देता है अटैकर, और उस नोट से आपको ये एक नई लिंक पे ले जाता है, एक नई नेगोशिएशन साइट पे ले जाता है, जहाँ पे आप नेगोशिएट करेंगे कि भाई हमारा डेटा वापस दे दो, हम ये डिमांड करेंगे कि हम इतना पैसा लेंगे, फिर आपका डेटा देंगे. तो मतलब जो ये नोट पीछे छोड़ता है वहाँ पे एक लिंक दे के जाता है. दिस इज़ हाउ ये लोगों को थ्रेटन कर रहे हैं. नाउ सी, इस तरह से नोट पैड पे आप देखिए, पेइंग अस यू सेव योर टाइम मनी एफर्ट्स. तो ये नोट ये लोग पीछे पूरा छोड़ के जाते हैं और साइट, इस तरह से इनका काम चल रहा है. नाउ कैसे आप सेफ गार्ड कर सकते हो खुद को अकीरा से, अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो. हमारा पर्सनल डेटा इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. पहली बात, साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हमको समझनी पड़ेंगी. रेगुलर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपना डेटा बैकअप में अलग नेटवर्क पे रखना पड़ेगा, ताकि अगर एक नेटवर्क से गया तो दूसरे नेटवर्क पे उनका डेटा रहे, राइट. क्योंकि डेटा ही तो सब कुछ है. नॉर्मल एक कंपनी चल रही है,
उसके क्लाइंट्स का डेटा है, उसको पता है ये मेरे क्लाइंट्स हैं, ये काम हमने कर लिया है इनके लिए, ये करना है, राइट। सारा डेटा ही चला गया तो कंपनी का क्या अस्तित्व बचा? एवरीथिंग इज सेव्ड इन कंप्यूटर्स। पूरी कंपनीज, पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चल रहे हैं, कोई पेपर वर्क तो चल नहीं रहा पुराने ज़माने की तरह। एवरीथिंग इज ऑन योर क्लाउड पे सेव रहेगा। वही नहीं रहा आपके पास तो आप क्या करेंगे? तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपडेट करके रखें अपने सॉफ्टवेयर को, अपने स्मार्टफोन्स को, अपने लैपटॉप्स को, और ताकि ऐसा कुछ ना हो। और कोई भी ईमेल को लिंक पे क्लिक करने से पहले उसका ऑथेंटिसिटी देख लें। कई बार इस तरह के मेल्स नहीं आते, यू हैव वन दिस लॉटरी, या सपोज कोई कंपनी है उसको कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का फेक मेल आ रहा है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लें उसको खोलने से पहले, राइट। इफ समवन इज इंडीड अटैक, द इमीडिएट काउंटर मेजर्स इंक्लूड। तो अगर कोई इनफैक्ट ये सब करने के बाद भी किसी पे अटैक हो जाता है तो उनको डिटैच करने पड़ेंगे सारे इन्फेक्टेड डिवाइसेस जो है, उनको लॉग आउट करो, सेम नेटवर्क से बाहर जाओ, डिस्कनेक्ट करो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस को, ताकि मिनिमम डेटा आपका वहाँ पे जाए। बाकी जगह से जो चीज़ इन्फेक्ट हुई है, ये कंप्यूटर इन्फेक्ट हुआ है, इसको बाकी सब जगह से कट ऑफ कर लो, लॉग आउट कर लो अगर आपको कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है। तो दीज आर द एडवाइजरीज जिसमें ये लिखा हुआ है। आई होप यू आपको समझ में आया होगा। तो दिस अ कोट फॉर यू, ड्रीम बिग, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड एंजॉय द जर्नी। बड़ा सोचो कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, बिकॉज हमारे ड्रीम्स जो हम सोचते हैं ना, हमारे थॉट्स जो रहते हैं वही हमारे एक्शंस में कन्वर्ट होते हैं, और वो हमको हमारी डेस्टिनी तक पहुंचाते हैं, जो हमारे गोल्स होते हैं वहाँ तक हमको पहुंचाते हैं। पॉजिटिव रह के काम कीजिए, मेहनत का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, और इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।